क्यों डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पहले फील करते हैं पर कह नहीं पाते। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं कि डिवाइन फेमिनिन ही सबसे पहले फील करें इस कनेक्शन को, बल्कि सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस दोनों लेवल से डिवाइन मैस्कुलिन फील करते हैं इस कनेक्शन को, पर कहते कुछ नहीं। आपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत बार एक अलग लेवल की स्टिलनेस में देखा होगा। नॉट एक्साइटमेंट, नॉट एंजाइटी, जस्ट स्टिलनेस। कई बार जब सच दिख रहा होता है ना, तब इंसान बिल्कुल चुप सा हो जाता है। कुछ कह नहीं पाता, कुछ एक्शन ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें भी समझना होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्हें भी तो प्रोसेस करने होते हैं कि क्या ये सच है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस सोल कनेक्शन को डिवाइन फेमिनिन से पहले फील करते हैं, और इस फीलिंग के साथ आता है रेस्टलेसनेस, एक अनजाना प्रेशर, uneasiness, बेचैनी। They feel heavier, they feel distracted. डिवाइन मैस्कुलिन इमीडिएटली इस फीलिंग को डिनाई करने लगते हैं और ये फीलिंग से लॉजिकली रेजोनेट नहीं कर पाते। इस फीलिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं होता जिससे उसको प्रोसेस कर सकें। देयर नर्वस सिस्टम चूजेस स्टिलनेस over expression, and their silence becomes a protection. इसलिए इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन से कम्युनिकेशन के लिए कहना, फोर्स करना बैकफायर जैसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक उन्हें इस फीलिंग को लेकर सच्चाई नहीं मालूम होती। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन जितना काम, लेस रिएक्टिव, लेस अटैच्ड रहेगी, उतना अच्छा होता है। दिस इज नोन अलाइनमेंट। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन कई तरह से सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस फेज में डिवाइन मैस्कुलिन अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन फेमिनिन को मिस भी करते हैं, नॉट इन ड्रामेटिकली बट इन वेरी सटल वे। देयर कैन बी अ सेंस ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी जिसे वो संभाल नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ये आदत नहीं होती उन्हें। इसलिए वो अपनी एनर्जी पुल बैक करते हैं, जिससे उनका कंट्रोल उन पर से ना छूटे। इसी फेज में डिवाइन फेमिनिन कुछ गलतियां अनजाने में कर बैठती हैं। डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलिन पर प्रेशर बनाना, उनसे फीलिंग्स के बारे में बात करना, ये जर्नी को डिले करता है। Pressure doesn't speed, it delays integration. डिवाइन फेमिनिन का स्टेबल रहना इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन के इंटरनल शिफ्ट को फास्ट कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। एंड व्हेन द इंटरनल शिफ्ट कंप्लीट्स, एक्सप्रेशन फ्लोज। और जैसे जैसे इंटरनल शिफ्ट, आपकी जो इंटरनल शिफ्ट है कंप्लीट हो जाती, क्योंकि आप में भी शिफ्टिंग, इंटरनल शिफ्ट चलती रहती है। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को तो दोनों ही समझते हैं, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही। पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को पहले फील कर लेते हैं पर कह नहीं पाते, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती इन सबको समझने की और एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ये ऑनेस्ट टाइप का सोल रिकग्निशन होता है, तो ऑनेस्टी को सेटल होने में समय तो लगता है। एंड व्हेन द इंटरनल शिफ्ट कंप्लीट्स, एक्सप्रेशन फॉलोज नेचुरली वो डिवाइन मैस्कुलिन आपसे नेचुरल वे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं, पर तब तक नहीं कर पाते जब तक आप उनको फोर्स करते रहेंगे, किसी भी टाइप का प्रेशर बनाते रहेंगे, किसी भी टाइप की बातों में उलझा के रखेंगे, क्योंकि वो अपने इनर वर्ल्ड में
नहीं जा पाते, और जब इनर वर्ल्ड में नहीं जा पाते तो ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे कि वो जो फील कर रहे हैं क्या वो सच है, क्या वो ऑनेस्ट है। और जब फील ही नहीं कर पाएंगे तो एक्सप्रेशन कैसा। और जब आप इन सब गलतियों को, भले ही ये अनजाने में ही डिवाइन फेमिनिन करती हैं, इन सब गलतियों को नहीं करते, तब कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, कोई चेजिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेट द साइलेंस फिनिश इट्स वर्क। योर एक्सटर्नल काम ट्रिगर देयर इंटरनल शिफ्ट। डिवाइन मैस्कुलिन को इस कनेक्शन की खबर पहले होती है, पर हाँ, क्योंकि प्रोसेस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ऑनेस्टी से, क्योंकि वो उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, कुछ अलग अलग तरह से इशारा कर रहा होता है, इसीलिए कुछ कह नहीं पाते। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन अपने अंदर जानकर भी इस कनेक्शन के बारे में, एग्जैक्ट टर्म ट्विन फ्लेम नहीं पता भले ही, लेकिन सोल कनेक्शन की खबर होती है डिवाइन मैस्कुलिन को, फील करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन पहले, पर बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। ये था रीज़न। ऐसे में आपको जो अभी गाइडेंस एडवाइस दी गई है वो करना है, और इमीडिएट वे में इनर वर्क स्टार्ट करने होते हैं, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन की जो ये फीलिंग उनके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में हुई, जनरेट हुई, उसको एक्सप्रेस कर सके। ये था वीडियो। फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट यू कैन टेक पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, और जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होता है, ये ध्यान में रखना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। बहुत जल्दी उम्मीद मैं करती हूँ और लॉर्ड शिवा से प्रे भी करती हूँ आप सबकी जल्दी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि इन सब बारीकियों को समझना होता है, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप लव अफेयर। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और इस जर्नी में सब कोई नहीं हो सकते। रेयरेस्ट सोल कुड साइन अप दिस फेनोमेना, दिस जर्नी। तो ऐसे में कंफर्मेशन रिलेटेड सेशन या इनर वर्क रिलेटेड सेशन या लाइफ सिचुएशन, कोई भी लाइफ सिचुएशन हो उस रिलेटेड सेशन, एस्ट्रोलॉजिकली, साइकिक रीडिंग एंड टैरोट कार्ड रीडिंग से मैं सेशन प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लेना चाहें अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुश रहिए, और इसी तरह से बगैर कोई कर्मा क्रिएट किए इस जर्नी पर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।